तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकॉनमी के टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बारोड फ्राम। यानी जो 5-year प्लान का कंसेप्ट है ये कहाँ से हमने बारो किया है? द ऑप्शन आर रशिया, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास रशिया है। और भी एक चीज़ हमने यूएसएसआर से बारो की है, डैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल के अंडर आती हैं? आर्टिकल 51A। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, डेयरी कम्स अंडर विच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो डेयरी है इट डील्स विद द प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क। तो ऑप्शंस आर टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है डैट इज प्राइमरी सेक्टर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल्डन रिवॉल्यूशन किसके रिलेटेड है? ऑप्शंस आर प्रीशियस मिनरल्स, पल्सेस, जूट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो इसका जो सही जवाब है डैट इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉमोडिटीज़। यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं, या एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर भेजते हैं, उन चीज़ों पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, VAT, GST। तो इसका जो सही जवाब है डैट इज़ कस्टम ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन। अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो भारत का कौन सा रैंक है? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड और चौथा है फोर्थ। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास डैट इज़ सेकंड। इंडिया का सेकंड रैंक है और जो पहला रैंक है वो किसका है? चाइना का। इंडिया जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करता है फिश प्रोडक्शन में डैट इज़ 8% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन गिवन अंडर PM मुद्रा योजना। PM मुद्रा योजना जो है उसके तहत कितना मैक्सिमम लोन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, डैट इज 10 lakhs। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ पर हेक्टर हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। यानी पर हेक्टर कहाँ पे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लगते हैं इन इंडिया, किस स्टेट में? ऑप्शंस आर पंजाब, गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार। इसका जो सही जवाब है डैट इज़ पंजाब, याद रखिए। उसके बाद हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, डैट इज़ व्हाट इज़ इंडियाज़ शेयर इन ग्लोबल हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट। हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट में हमारे पास जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, या इनसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, इनसे बनाए जाते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान का ग्लोबल शेयर कितना है, कितने % है ग्लोबल एक्सपोर्ट में? तो ऑप्शंस आर 1%, 2%, 3% और 4%। तो याद रखिए हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट जो भारत का है ग्लोबल लेवल पे डैट इज़ 1%। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड। देखिए रोलिंग प्लान किस 5-year प्लान के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था? ऑप्शंस आर 3rd, 5th, 7th, 9th। इसका जो सही जवाब है हमारे पास डैट इज़ 5th प्लान के बाद जब यहाँ पे जनता गवर्नमेंट आई जिसके हेड थे मोरारजी देसाई, ठीक है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? रोलिंग प्लान। उसमें क्या, हर साल के अंत पे जो असेसमेंट की जाती थी उसी के बेसिस पे अगले साल का जो है वो प्लान बनाया जाता था। और रोलिंग प्लान जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, मीरा सेठ कमेटी इज़ रिलेटेड टू। मीरा सेठ कमेटी जो है ये किसके रिलेटेड है? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर स्कीम, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स। तो इसका जो सही जवाब है डैट इज़ ऑप्शन 4, डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम्स। और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब सबमिट की थी? 1997 में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैंक। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से सबसे ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है? ऑप्शंस आर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही जवाब है डैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1884 में, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, 10 रुपी नोट कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ। ये जो 10 रुपये का नोट है हमारे पास, इसमें किसका सिग्नेचर होता है? ऑप्शंस आर फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास चौथा ऑप्शन, डेट इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सिग्नेचर होते हैं वो 10 रुपये के नोट के ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है वो है व्हाट इज स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी क्या है बेसिकली? ऑप्शंस आर ड्यूटी ऑन वंस मदरलैंड, ड्यूटी टू वंस होम एंड प्रॉपर्टी, ए काइंड ऑफ ए टैक्स, और चौथा ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स, और किस पे लगाया जाता है? जो डिसीज्ड पर्सन होता है उसके जो एसेट्स होते हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ड्यूटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कम किया जाता है, अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए मनी सप्लाई जो है वो कम की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर कास्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई को कम किया जाता है और उसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इट इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड। जो इंडियन एग्रीकल्चर है हमारे पास उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहला है लैंड सरप्लस लेबर स्केयर इकॉनमी, दूसरा है लैंड सरप्लस लेबर सरप्लस इकॉनमी, तीसरा है लैंड स्केयर लेबर सरप्लस इकॉनमी, एंड लास्ट वन इज लैंड स्केयर लेबर स्केयर इकॉनमी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज लैंड स्केयर, यानी लैंड कम है, लेबर सरप्लस है, लेबर काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह का एग्रीकल्चर हमारे यहाँ भारत में है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। अगर हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उससे हम कम ही चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे से कम चीज़ें खरीदते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन। इसका जो सही जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है किसान क्रेडिट स्कीम, जिसे हम KCC भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। किसान क्रेडिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, किस साल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर्स के लिए? 1991, 1996, 1998, 2000। इसका जो सही जवाब है हमारे पास वो है 1998, यानी KCC स्कीम जो थी वो कब लाई गई थी फार्मर्स के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है, ये कब लाई गई थी? 1998 में। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है? नाबार्ड इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, जैसे नाबार्ड तो आप जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शंस आर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज, हैवी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट। फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसका सही जवाब जो है डेट इज ऑप्शन फर्स्ट। ये किसके लिए लाया गया था? ये किसके के रिलेटेड है? द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो है इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है? पहला ऑप्शन है इनकम टैक्स, दूसरा है कस्टम ड्यूटी, तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स, एंड द फोर्थ वन इज एक्साइज ड्यूटी। इसका जो सही जवाब है डेट इज प्रोफेशनल टैक्स। ये सैलरीड पर्सनस पे, प्रोफेशनल्स पे, जिसमें डॉक्टर, लॉयर्स वगैरह होते हैं, उस पर लगाया जाता है। और कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द लेजिज फेयर एसोसिएटेड। लेजिज फेयर जब भी नाम आता है तो उसके साथ जुड़ा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, यानी जिसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता है, प्राइवेट पर्सन ही सब कुछ ओन करते हैं, सारा सिस्टम चलाते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड वन वाज मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड फोर्थ वन वाज कमांड इकोनॉमी। तो इसका जो सही जवाब है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, डेट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन। ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ भारत में, इनको किस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है? पहला ऑप्शन है सेल्स बाय द यूनिट, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट, मार्केट कवरेज, एक्सपोर्ट कैपेसिटी। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ ऑप्शन 2, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट, यानी कितना पैसा लगाती हैं ये इंडस्ट्रीज़, किसमें? मशीनरी वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट करती है। तो उसी बेसिस पे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है आम आदमी बीमा योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। ये एक योजना है, एक स्कीम है, इसको कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है नवंबर 14, 2011, द सेकंड वन इज मार्च 5, 2009, थर्ड वन इज मार्च 10, 2008, एंड द लास्ट वन इज अक्टूबर 2, 2007। तो इसका जो सही जवाब है डेट्स ऑप्शन 4, अक्टूबर 2, 2007, यानी गांधी जी के बर्थडे पे। और ये कब? 2007 में कौन सी स्कीम लाई गई थी? आम आदमी बीमा योजना। ये किसके लिए लाई गई थी? पर्टिकुलरली द पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो
नाम आपको पता ही है। ऑप्शन आर एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल, एच एम दलाया। तो इसका जो सही जवाब है, जो हमारे यहाँ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए साउंड एंड एफिशिएंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सी बॉडी है? तो ऑप्शन आर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नीति आयोग, आरबीआई, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब जो है डेट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऑप्शंस आर पी चिदम्बरम, आर के शनमुखम चेट्टी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज़ मोरारजी देसाई। मैक्सिमम टाइम्स इन्होंने जो है वो बजट इंट्रोड्यूस किया, और कितनी बार इंट्रोड्यूस किया? 10 टाइम्स। तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत